प्रियो, सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोगों को अच्छी भूमि में बोया गया बीज, अच्छी भूमि में बोया गया बीज इस श्रृंखला में स्वागत करते हैं। प्रियो, आज के मनन मसीही जीवन की पवित्रता के बारे में हम करेंगे। थोड़ा समय प्रभु के वचन के साथ हम बैठेंगे, मनन करेंगे निजी जीवन की, मसीही जीवन की पवित्रता के विषय में। उसके लिए हम पहला पत्रस का पत्री उसका पहला अध्याय की 14वां और 15वां पदों को पढ़ेंगे। पहला पत्रस का पत्री पहला अध्याय 14 और 15वां पदें। वहाँ पे यूँ पढ़ते हैं, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता की समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। प्रिय, मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। और 15वां पद में यूँ पढ़ते हैं, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपनी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखो, हम सब मसीही जीवन में, निजी जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता पाने के लिए या प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता लक्ष्य करके या वो सामने हमारा एक निशाना बन करके अपनी मसीही जीवन को आगे ले चलने वाला है। देखो प्रियो, प्रभु हम सबों को मोल लिया, एक जीवन हमको, कुछ समय का एक जीवन हमको इस जगत में दिए हैं। अब हम प्रभु की पवित्रता पाने वाले में से बनना चाहिए। वही हमारी मसीही जीवन की लक्ष्य और निशाना होना चाहिए। आज इस पवित्र वचन भी हमें इस बात में याद दिलाते हैं कि अपनी निजी जीवन से कुछ बातों को तुम्हारा जीवन में से मिटाएंगे, त्यागेंगे, नष्ट करेंगे, तो ही हमारे सामने जो रखा लक्ष्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता अपने जीवन में पाना। इस लक्ष्य तक, इस निशाने तक हम दौड़ सकेंगे और उस लक्ष्य को हम पा सकेंगे। प्रियो, देखो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो अज्ञानता की समय की अभिलाषाओं के सदृश ना बनाओ। बात यह है, यीशु मसीह को स्वीकार करने से पहले जो हम जातीय लोग थे, गैर मसीह लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई संबंध नहीं थे, ऐसा एक समय में हम पाप के, मृत्यु के दासत्व में जी रहे थे। प्रियो, अपनी मनमर्जी में जी रहे थे। हम अपनी जीवन की राजा हम बन करके जीने का एक अवसर, एक समय हम सबों के जीवन में थे। वो बीती हुई एक जीवन है। अभी आज प्रभु का वचन हमें याद दिलाते हैं, उस बीती हुई जीवन की, उस समय की कोई भी एक स्वभाव, कोई भी एक अभिलाषा तुम्हारा जीवन में आज प्रभुता नहीं करना चाहिए, या उसकी अधीन में आज भी तू बने रहना नहीं चाहिए, उसकी अधीन में नहीं रहना चाहिए। अगर हम इस बात को हमारा जीवन में से हटाएंगे तो ही प्रभु यीशु की पवित्रता, प्रभु यीशु की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की हमदर्दी, परोपकार, संयम, ये सारे आत्मा का फल, यीशु का जीवन हम सबों के जीवन में पा सकेंगे। प्रियो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये तो खोने वाली बात जो है, हम सब जब यीशु को स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह को अपनी जीवन की प्रभु मानकर स्वीकार किया, उस दिन से हमने पवित्रता में कदम रखा है। प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता में, यीशु मसीह के साथ एक ही जीवन में हमारा कदम रखे हैं। प्रियो, और आज भी जो पुराना मनुष्यत्व की स्वभाव मेरे जीवन में जी उड़ करके आते हैं, उन स्वभावों को, हरकतों को, आदतों को हमारा जीवन में से हटाना चाहिए। प्रियो, हम ये जानते हैं, जो गलातियों की पत्री उसकी 5वां अध्याय की 19वां पद में, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय की 19वां पद में हम यूँ पढ़ते हैं, जो शरीर की अभिलाषाओं के बारे में, इच्छाओं के बारे में, वहाँ पे ये पढ़ते हैं, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, ठोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह,
मतवालापन, लाल क्रीड़ा, देखो प्रियो, इसका कोई अंत नहीं है, इनका कोई समाप्त नहीं है, हम सब ये जानते हैं। लेकिन आज हमें प्रभु का वचन याद दिलाते हैं, ऐसा कोई भी स्वभाव जो पुराने स्वभाव, पुराना मनुष्यत्व की स्वभावें आज भी तुम्हारा जीवन में हो, उनको जड़ के साथ, उनकी हर एक ताकत और शक्ति के साथ उसको हमारा शरीर से, जीवन से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट करना चाहिए, त्यागना चाहिए। कई के लिए हम करना पड़ता है प्रियो कि यीशु का पवित्रता, प्रभु यीशु मसीह की, हमारा प्रभु का पवित्रता हमको पाने के लिए, वही हमारा जीवन का लक्ष्य और निशानी है प्रियो। देखो इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय की 14वां पद में पढ़ते हैं, पवित्रता बिना हम प्रभु को कदापि नहीं देखेंगे। निजी जीवन की पवित्रता एक व्यक्ति मसीही जीवन में एक व्यक्ति की सबसे बड़ी एक चुनौती है प्रियो। ये वो उस चुनौती में एक जीत पाने के लिए ही प्रभु ने हम सबों को थोड़ा समय के लिए, किसी को 20 साल 30 साल, कुछ समय के लिए इस जगत में रखे। किसके लिए रखे हैं? यीशु की पवित्रता पाने के लिए। दिन ब दिन की हमारे जीवितों में से, समस्याओं में से, परेशानियों में से, कष्ट और सहनों में से हम यीशु की इस पवित्रता को पाना है। अगर उस पवित्रता को पाए हम यीशु को देखेंगे प्रियो। इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, पवित्रता बिना हम यीशु को कदापि नहीं देखेंगे। देखो प्रियो, हम दूसरा एक पद रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय, रोमियो की पत्री 6वां अध्याय की 6वां पद में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ा। हम जानते हैं, हम इस बात की घोषणा किए थे जब हमने बपतिस्मा लिया था, प्रभु को स्वीकार किया था। हम ये इस बात को बताए थे सबको कि हमारा पुराना मनुष्यत्व की हर एक स्वभावे प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखो आगे वहाँ पे ऐसा पढ़ते हैं, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। यही बात है हमारा जीवन में और भी सच्चाई में, हकीकत में बदलना चाहिए। पाप का शरीर, पाप का स्वभाव व्यर्थ होना, पाप का कोई ताकत, पाप का कोई अधीनता हमारा जीवन में, पाप का कोई प्रभुता हमारा जीवन में कार्य नहीं करे, तब हम यीशु की पवित्रता हमारा जीवन में पा सकेंगे प्रियो। अब हम सब ये जानते हैं, जब वो एक गिलास में जब पानी हम भरेंगे, वो पानी भरते हुए दूसरा पानी उसमें डाल सकते हैं। कुछ दूसरा कोई चीज़ उसमें डालने के लिए पहले उसमें जो भरा हुआ चीज़ को निकालना पड़ता है। जो हम सबों की शरीर भी ऐसा है प्रियो, हम सबों की जीवन भी ऐसा है, जो पहले से भरे पड़े हैं उन चीज़ों को, उन स्वभावों को, हरकतों को निकालना पड़ता है प्रियो, नष्ट करना पड़ता है। और समझिए प्रियो, ये सारे बातें हम अपना ताकत से, बुद्धि से, शक्ति से नहीं कर सकेंगे प्रियो। देखो हम ये जानते हैं कि प्रभु ने जब हमने प्रभु को स्वीकार किए थे, प्रभु हमको ये बताया, प्रभु ने हमको धर्मी ठहराया। हमारा कोई काम की वजह से नहीं, हमारा कोई खूबी की वजह से नहीं, बल्कि प्रभु की दया और करुणा के वजह से प्रभु हमको देख करके, प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया। इस विश्वास के कारण प्रभु हमको देख करके हमको ये बताया, मेरे में मेरा धर्मी व्यक्ति या मेरे में मेरा धर्मी जन, प्रभु यीशु मसीह हम सबों को धर्मी ठहराया। धर्मी कहलाने का कोई योग्यता हमारा जीवन में नहीं था, बल्कि प्रभु ने हमको धर्मी ठहराया। हमारा कोई काम की वजह से नहीं है। ऐसा ही ये जो पवित्रता के विषय भी, यीशु मसीह की पवित्रता पाने वाला विषय भी हमारा कोई काम से, प्रयत्न से नहीं हो सकता, बल्कि कैसे होंगे प्रियो? हम उनके साथ जब चलेंगे, उनके साथ हमारा जीवन बिताएंगे, उनके साथ दिन ब दिन का जीवन हम बिताएंगे। इसलिए देखो, जब हम कोलोसियों की पत्री को जब पढ़ते हैं, उनका 2 अध्याय की 1 पद में, कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय उनकी 1 पद में हम पढ़ते, जैसे तुमने यीशु मसीह को प्रभु कर ग्रहण कर लिया है, जैसे तुमने यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर स्वीकार कर चुका है, वैसे ही उसी में चलते रहो। तो
मैं प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता कैसे पाएंगे प्रियो? पहला बात यह है, मेरी जीवन में जो पुराना अभिलाषाएं थे, पुराने मनुष्यत्व के स्वभावें थे, हमेशा हमेशा के लिए नष्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, मैं दिन ब दिन यीशु मसीह के साथ चलना चाहिए, यीशु की आत्मा से चलना चाहिए प्रियो। इनका कोई दूसरा काम की वजह से ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जीवन में हर एक स्वर्गीय आशीषें, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हर एक स्वर्गीय आशीषें वो परमेश्वर के ओर से हैं, हमारे तरफ से नहीं। क्योंकि हम सबों की जीवन में परमेश्वर की योजना हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने परमेश्वर ने पूरा कर चुका है प्रियो। अब हमारा कोई काम उसमें बाकी रहने की जरूरत नहीं है, ये सब परमेश्वर की ओर से है। इसलिए अब हमारा भारी है, हमारा इसमें भूमिका क्या है, वो ये है, दिन ब दिन जैसे हम प्रभु को स्वीकार किया, जैसे हम अपने आप को यीशु मसीह के सामने समर्पण किया, वैसे ही यहाँ पे कोलोसियों की पत्री में ये पढ़ते हैं, वैसे ही उसी में चलते रहे। बस यही बात है प्रियो। देखो हम ये जानते हैं, अब समझो एक उदाहरण मैं बताऊंगा। देखो मेरे जीवन में एक बुरा दोस्त अगर मेरे जीवन में होता, मेरा चलना, मेरा उठना बैठना, समय बिताना, खाना खाना, सब कुछ एक सबसे एक बुरा एक व्यक्ति के साथ, एक दोस्त के साथ होगा, तो मेरे जीवन में क्या असर पड़ेगा प्रियो? उनका बुराई की स्वभावें जाने और अनजाने मेरे जीवन में भी आएगा। एक साधारण सी बात है ये। वैसे ही देखो अति पवित्र प्रभु को, निर्दोष निष्कलंक पाप से अज्ञान उस प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर हम चले तो यीशु के हर एक स्वभाव हमारा जीवन में आएंगे प्रियो। इनको कोई बलि चढ़ाने वाला, समय पैसा खर्च करने वाला, कोई तीर्थाटन पर जाने वाला, कोई पहाड़ चढ़ने वाला, कोई भी बात नहीं। दिन ब दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ चलो। वही यहाँ पर जैसे तुमने स्वीकार किया, उनकी संगति में हमेशा बने रहो, उनके साथ तुम चलो। वहाँ पे पढ़ता है, वैसे ही उसी में तुम चलते रहो प्रियो। यीशु मसीह के साथ चलना। देखो एफेसियों की पत्री में भी पवित्र आत्मा हमें इस बात को याद दिलाते हैं। एफेसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय की 22वां पद में, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, वहाँ पे भी यही बताया प्रियो। देखो जो पत्रिकाओं में ढेर सारे जगहों पर ये बात बताया है, तुमको कुछ यीशु मसीह की पवित्रता पाने के लिए पहले तुम पुराने मनुष्यत्व की चाल चलनों को, स्वभावों को, हरकतों को हमेशा के लिए नष्ट करना ही होगा। उसको मृत्यु के हाथों में सौंपना होगा, यीशु की क्रूस के साथ उसको चढ़ाना होगा, उनको हमेशा के लिए त्यागना होगा। ये विषय सबसे पहले हमारा जीवन में होनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे बताता है, पुरानी मनुष्यत्व की स्वभावों को वहाँ पे बताया, तुमको भरमाने वाला अभिलाषाओं के साथ भ्रष्ट हो जाता है। वहाँ पे बताया, उसको उतार डालने के लिए बताया, उतार डालो। अभी देखो मैंने एक कमीज़ पहना है, ये कमीज़ पहनने के पहले मेरे शरीर में जो दूसरा जो पुराने कमीज़ था, जो पहले जो कल मैंने जो पहना था, उसको निकालने के बाद, उतारने के बाद मैंने तो ये पहना। वैसे ही हमारी शरीर की हर एक अभिलाषाओं को, इच्छाओं को, लालसाओं को हम दूर करेंगे तो ही यीशु की आत्मा, यीशु की जीवन हमारा जीवन में पूरा होगा प्रियो। वहाँ पे ये बताता है, पहले उसको उतार डालो और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाना। पहले हमको नष्ट करना है, त्यागना है पुरानी अभिलाषाओं और इच्छाओं को। फिर यहाँ पे बताया कि अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और 24वां पद में यूँ पढ़ते हैं, और नए मनुष्यत्व को पहनो। उतार डालो जो पुराने स्वभावों को, यीशु की स्वभाव को पहनो। और वहाँ पे बताया, जो परमेश्वर के स्वरूप में सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजे गए हैं। बस बात यह है, अपने सृजनहार परमेश्वर की स्वभाव में हमें दिन ब दिन नए बनाते जाएंगे प्रियो। पवित्र आत्मा की काम ये है, हमारे जीवन में प्रभु ने दिया हुआ वो सहायक का काम ये है, दिन ब दिन नए बनाते जाना,
कहाँ पे किस में नया बनाते जाएंगे? यीशु की स्वभाव में, यीशु की पवित्रता में। वही हमारा जीवन का लक्ष्य बनेंगे प्रियो, वही हमारा जीवन का निशानी बनाना है। इसके लिए हम सबों की जीवन में जो पहले हमने ये पढ़े थे, जो पहला पद हमने पतरस का पत्री में से पढ़े थे, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसे तूने यीशु को प्रभु मानकर स्वीकार किया था, वैसे ही उनकी संगति में चलते रहो। यहाँ पे वैसे ही तुम भी अपनी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रियो, ये बात हमेशा याद रखना, पवित्रता बिना, मेरी जीवन की व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता बिना मैं यीशु को नहीं देख पाएंगे प्रियो। क्योंकि देखो यहाँ पे आगे 16वां पद में पहला पत्रस का पहला पत्री उनकी पहला अध्याय की 16वां पद में यूँ पढ़ते, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर का वाणी है, लेवी की किताब में ढेर सारे जगह पर ये बताए हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह की पवित्रता पाने के लिए कोई छोटी रास्ता नहीं है प्रियो। यीशु मसीह की पवित्रता पाने के लिए मेरी जीवन में जो पुरानी मनुष्यत्व की स्वभावें, अभिलाषाएं, इच्छाएं हमेशा के लिए मृत्यु की क्रूस की हाथों में हमको समर्पण करना है। बस उसके बाद मेरी सृजनहार परमेश्वर की स्वभाव में मुझे नया बनाते वाला उस स्वभाव में पवित्र आत्मा हमें दिन ब दिन बदलाएंगे प्रियो। बस एक बात है, हमेशा यीशु के साथ चलाए चलें, यीशु के साथ हमारा प्रतिदिन का जीवन हम बिताएं। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।